हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। तो बच्चों, इंटरमीडिएट फिजिक्स की वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं आई थी और अभी हम ज़्यादा फर्स्ट ईयर में बिजी हो गए थे। ठीक है, कोई बात नहीं। आपके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था आपको लास्ट लेक्चर। ठीक, तो आज है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। बोर्ड के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें 3 केस बनते हैं हमारे। ठीक, एक जब हम एक्सिस पे फाइंड करेंगे एक्सियल पोजीशन के लिए, दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए फाइंड करेंगे, यानी कि हिंदी में बोलते हैं तो एक बार अक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर दूसरी बार, और एक बार किसी भी स्थिति पर। मतलब वो जनरल केस रहेगा, उसमें ना इक्वेटोरियल का झंझट है ना एक्सिस का। किसी भी पॉइंट पर आप जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल फाइंड कर सकते हो। तो चलो बच्चों, कॉपी और पेन निकाल लो, नोट्स बनाना शुरू करो। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। भाई फाइंड क्या करना है आज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। तो पहले ये तो जान लेते हैं कि डाइपोल है क्या। तो डाइपोल क्या है बच्चों, लिखो इसके बारे में। टू इक्वल एंड ओपोजिट, टू इक्वल एंड ओपोजिट चार्ज। समझा रहा हूं, अभी समझा रहा हूं। टू इक्वल एंड ओपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाई, है ना, सेपरेटेड बाई अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, परिमाण उनका इक्वल है, और डायरेक्शन क्या है, ओपोजिट है। ये है इसका मतलब। टू इक्वल एंड ओपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाई अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, बना के दिखा देते हैं आपको, कोई बात नहीं। ये देखिए, एक चार्ज नेगेटिव, दूसरा चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, और यहां इनका पॉइंट क्या है, सेंटर। वेरी जो स्मॉल डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की बच्चों, एक्चुअल में उस डिस्टेंस को 2l लिया गया है फिजिक्स में। क्या लिया गया है, 2l। अब 2l की वजह से आप ये मत सोचने लग जाना सर एक तरफ तो आप वेरी स्मॉल डिस्टेंस कह रहे हो और दूसरी तरफ इसे 2l लिख रहे हो। बच्चों ये डिस्टेंस जो है एक्चुअली बहुत ही कम डिस्टेंस है। फिगर में इसलिए बताया गया है कि ताकि आपको फिगर नजर आ जाए कि हाँ भाई डिस्टेंस ज़्यादा दिखाई दे रही है, वरना ये डिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम डिस्टेंस है। समझ में आ गई, ये दूरी बहुत छोटी है, बहुत छोटी दूरी है। चलो, अब यदि बात करें हम बच्चों, ये जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यदि बात करिएगा, हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। अब यदि हम बात करें इनके मोमेंट की, तो P इज इक्वल टू, हम इससे डिनोट करते हैं P से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। ठीक, क्या होता है, 2l इंटू क्यू, या Q इंटू 2l, कुछ भी कर दो, Q इंटू 2l। इसका मतलब क्या है, चार्ज और इनके बीच का जो सेपरेशन है उनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। Q इंटू क्या बताया था मैंने, 2l। बात समझ में आई बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो ये हो गया आपका। अच्छा, इसकी डायरेक्शन कहां से कहां रहती है बच्चों, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। ध्यान रखना, ये डायरेक्शन यदि पूछी जाए हमें P की तो क्या होती है बच्चों, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कैसी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, P कैसी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसी है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगी इसकी डायरेक्शन, हमेशा जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये रहेगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगी। और P क्या है, कैसी क्वांटिटी है। अब बाकी क्या बच गया इसका, यूनिट। चलो यूनिट निकाल लो। डायरेक्शन थी यहाँ पर क्या थी, कौन कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं यूनिट की, तो यूनिट भी देख लो आप, ये क्या है, कूलम। भाई चार्ज है ना, चार्ज की यूनिट क्या रहेगी, कूलम होगी। और ये क्या है, 2l, डिस्टेंस है तो ये क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। तो कूलम मीटर इसकी क्या है, यूनिट है बच्चों। इतना टॉपिक सबको समझ में आ गया बच्चों, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। बात समझ में आ गई, यानी कि बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित, वो क्या कहलाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव, हिंदी की यदि हम बात करें। और टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है बच्चों, चलो उतार लो जल्दी से। अब बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल।
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, यहां पे लिख देते हैं पहला केस है ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो भैया एक्सिस पे कहेंगे तो मान लिया यहां पे कोई पॉइंट क्या है, P है, यहां पे कोई पॉइंट क्या है, P है। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल बना। यहां पे क्या है, कोई पॉइंट P है जहां पे हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, किसके कारण, किसके कारण भाई, दोनों के कारण बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों क्या करेंगे, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे। अब देखो किस पे टेस्ट करते हैं हम, टेस्ट चार्ज पे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये चेक किस पे करेंगे, कैसे चेक करेंगे, कोई चार्ज होना चाहिए ना। तो हमारा जो टेस्ट चार्ज होता था Q0, उसी पे हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो ये वाला -Q चार्ज है ये कितनी फील्ड बना रहा है। भाई यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखते थे Q0, वो होता था पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यहां पे अपनी ओर क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा। यानी कि यहां पे जो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है Q के कारण, हम बोल देते हैं उसे E1, ये बनी है E1। ठीक है, अपनी ओर भाई -Q के कारण क्या करेगा, उसे अट्रैक्ट करेगा। अब देखो पॉजिटिव के कारण क्या, इसे रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगी पॉजिटिव के कारण, यानी कि ये रहेगी E2। इसके कारण कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, E2। अच्छा बच्चों एक बात का और ध्यान रखना, यहां पे देखो मैंने ये जो एरो जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसकी, इसकी -Q की इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरो बनाया मैंने वो छोटा बनाया, और +Q की इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो मुझसे बड़ा बन गया। ये बना, ये जो बेटा बना है एरो बड़ा, ये अपने आप नहीं बनाया, मैंने खुद बनाया। क्यों, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण बनेगी, भाई यहां की डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, यहां की डिस्टेंस क्या है, कम है, तो यानी कि ये इस पे ज्यादा ताकत लगाएगा, इसकी फील्ड वहां पे क्या रहेगी, ज्यादा प्रभावी रहेगी, ज्यादा इफेक्टिव रहेगी इसकी फील्ड। तो इसकी फील्ड तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस कम हो, जितनी क्या होगी, डिस्टेंस कम होगी, उतनी ज्यादा फील्ड पावर उतनी ज्यादा रहेगी ना। समझ में नहीं आया। अरे बच्चों मान लिया हमारे पास दो टुकड़े मैग्नेट के, ये हमारे पास कोई मैग्नेट है, क्या है, मैग्नेट है, और यहाँ पे क्या है, हमने कोई लोहे का टुकड़ा ये ऐसे रखा। अब एक मैग्नेट हमने यहाँ पे रख दिया, बराबर बराबर मैग्नेट है दोनों। भाई इस लोहे के टुकड़े को कौन अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट कर सकेगा, ये वाला या ये वाला, यही तो कर सकेगा, यानी कि ये ज्यादा पावर लगा रहा है यहाँ पे, तो इसकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहां पे क्या आएगी, ज्यादा आएगी। बात समझ में आ गई अब, चलो। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आपको पता है, इससे पहले वाला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ही था, सॉरी चैप्टर नहीं टॉपिक, क्या आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है बच्चों, E बराबर KQ/R², E बराबर KQ/R²। अब यहां पे देखो इन दोनों के बीच का सेपरेशन अभी आपने पढ़ा ना, कितना होता था बच्चों, 2L, इन दोनों के बीच का सेपरेशन 2L। अगर मान लिया हम इसका ये सेंटर मान लें, ये क्या मान लेते हैं हम, इसका सेंटर मान क्या लेते हैं, सेंटर यहीं पे होगा, तो या इधर से यहाँ की डिस्टेंस कितनी रहेगी बच्चों, L रहेगी। ठीक है, और यहां से यहाँ की डिस्टेंस भी L ही रहेगी। भाई ये तो अंडरस्टूड है ना, बीच सेंटर से एक तरफ L रहेगी, क्योंकि टोटल कितनी है, 2L है। अब यहां पे देखो हमने इसकी डिस्टेंस कितनी मानी है, जिस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी दोनों चार्ज के कारण, हमने डिस्टेंस मानी है। और देखो डिस्टेंस हमेशा सेंटर से मानेंगे, ध्यान रखना बच्चों, सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी मानी है, चलो x यहां मान ले, ऊपर लिख लेते हैं ना, यहां पे ज्यादा क्योंकि खिचड़ी पक गई है, ये इस तरीके से, और कहां तक, ये इसके सेंटर तक, P बिंदु तक, और इसके सेंटर तक। अब बात समझ में आई बच्चों, x डिस्टेंस है कहां से, डाइपोल के से। अरे डाइपोल से बेटा आप कोई भी यदि डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस यदि लोगे डाइपोल से, तो डाइपोल के सेंटर से ही तो लोगे, इसके ऐसे थोड़ी कि इस चार्ज से ले ली, नहीं, इसके सेंटर से ही लोगे हमेशा। अगर किसी भी पॉइंट की आपको डिस्टेंस लेनी है डाइपोल से, डाइपोल की बात कर रहा हूं मैं, चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं इस समय, डाइपोल से यदि आपको किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस लेनी है तो आप डाइपोल के सेंटर से ही मेजर करोगे उसे। बात समझ में आ गई, चलो अब आगे बढ़े। ये आगे डिस्टेंस हमारे पास x, देखो अब फार्मूला क्या था बताया था बच्चों हमने आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का KQ/R होता है फार्मूला। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q, ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के कारण। तो हमने क्या बोला, इसे क्या बोली थी, E1 बोला था। कितना बोला था, E1, ये है E1। E1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K तो आएगा ही आएगा, K तो आएगा ही आएगा, ठीक, K1 यानी कि K आएगा और Q चार्ज आएगा। डिस्टेंस कितनी है बच्चों, देखो यहां से डिस्टेंस कितनी है बच्चों, यहां से यहां तक की पूरी, और यहां से यहां तक की तो देखो x है। अब ये इसकी डिस्टेंस कितनी यहां से l है, तो इस चार्ज से पूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, x प्लस के l। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो यहां से देखो P बिंदु से और यहां तक की कितनी है, सेंटर तक की, डायपोल के सेंटर तक की पूरी कितनी है, x ले ली हमने, लेकिन हमें लेनी है इस समय माइनस क्यू से। अरे अलग अलग चार्ज की वजह से फाइंड कर रहे हैं अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी डाइपोल की वजह से, पूरे की वजह से थोड़ी कर रहे हैं बच्चों, अभी तो क्या कर रहे हैं, डाइपोल की वजह से, तो पूरी तो लास्ट में आएगी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अभी तो क्या इसके वजह से कर रहे हैं, इसकी वजह से कर रहे हैं। अब यहां से यहां तक की क्या रहेगी, जब यहां से यहां तक की x है, ये यहां से यहां तक की l है, तो पूरी x प्लस l आ जाएगी। तो डिस्टेंस कितनी r स्क्वायर है, तो x प्लस l का होल स्क्वायर। ये आ गई हमारी E1 के कारण। अब E2 के कारण निकालो, वो आएगी पॉजिटिव चार्ज के कारण, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या आएगी, E2 बराबर वही KQ, चार्ज दोनों क्या है, सेम है, चार्ज दोनों सेम है। अब देखो इसके कारण, अब हमारे पास यहां से देखो, यहां से इस P पॉइंट से और सेंटर तक की कितनी थी, x सेंटर, लेकिन हमें यहां तक की लेनी है। अब यहां से यहां तक की l थी, लेकिन हमें ये बीच वाली चाहिए, तो पूरे x में से क्या, इस l को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x माइनस l का होल स्क्वायर। बच्चों यहां तक समझ में आया नहीं आया, पहले देख लो, अच्छी तरह देख लो, समझ में, यहां तक समझ में आया नहीं आया, आ गया समझ में, इतना समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं यार आपको, बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत बेसिक तरह। अब देखो यहां पर बच्चों हमें यह पता है किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर ज्यादा थी, अभी तक मैंने क्या बताया था, E2 वाले की ज्यादा है। अब हम जब यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे पेपर, अरे दोनों की डायरेक्शन क्या है, लाइन ऑफ एक्शन तो देखो एक ही है ना, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एक इस डायरेक्शन में, देखो एक इधर की तरफ, एक की पावर इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर की तरफ बना रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा इधर की तरफ, ठीक है। तो क्या करेंगे, जिसके पास जितनी पावर होगी वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। वो पता कैसे चलेगा किसके पास कितनी पावर है, जब हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, तभी हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वहां पे। अरे भाई एक बात बताओ, यदि एक कोई दो इंसान हो, दोनों में ये कहा जाए कि किसके अंदर कितनी ज्यादा ताकत है, कौन कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब एक जो ताकतवर इधर है, इस ताकतवर ने क्या किया, चलो मैं ये दो मार्कर पकड़ लेता हूं, इन्होंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, दो है इधर, इन्होंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, ठीक है। इसने लगाया, अकेले ने क्या लगाया, 7 न्यूटन का, इसने अकेले ने कितना लगाया, 7 न्यूटन का। अब दोनों ने एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगाया, भाई जाहिर सी बात है, इन्होंने 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ये इसको क्या कर देंगे, धकेल देंगे, इधर धकेल देंगे। इनकी फोर्स कितनी ज्यादा थी, हमने क्या किया, 10 में से 7 को माइनस किया, तब पता चला कि इनकी फोर्स 3 न्यूटन ज्यादा थी। नेट फोर्स कितनी थी, 3 न्यूटन ज्यादा थी। ऐसे हमें यहां पर निकालना है, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। अब देखो बात समझ में आ गई बच्चों, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, या ई नेट कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ई नेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, E2 बड़ी है, E2 माइनस के E1, E2 माइनस के E1, वैल्यू पुट कर दो बच्चों, E2 की वैल्यू रखो, देखो क्या है, KQ बटे x माइनस l का होल स्क्वायर, फिर माइनस, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, KQ बटे x प्लस l का होल स्क्वायर। बस अब तो सारी क्या है, अब तो सारी मैथ्स है, अब तो सारी मैथमेटिक्स है, ई नेट। वैसे इसमें देख लेते हैं एक बार स्क्रीन में कि सही आ रहा है, कहीं डाउन में तो नहीं चला गया ज़्यादा। चलो एक स्टेप और लिख सकते हैं हम। अच्छा क्या कर दो बच्चों, इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम में देखो a प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला याद है आपको, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और होल स्क्वायर पहले से ही है तो इसको ऐसे कर दो। बात समझ में आई नहीं आई, चलो
अब इसको क्या करेंगे हम, देखो इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा, भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई तो है एक्चुअल में ये, तो इसकी मल्टीप्लाई कहाँ कर देंगे ऊपर, या फिर एक काम करो के क्यू को भी पहले कॉमन ले लो, दोनों में के क्यू है, इसलिए हमने के क्यू को पहले ही कॉमन ले लिया, के क्यू को कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा, देखो ये बचेगा x प्लस एल का होल स्क्वायर, x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस क्या आएगा, x माइनस एल का होल स्क्वायर, ये आएगा, माइनस में आया। चलो अब कोई जगह नहीं है नीचे, अब इधर आते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो यहां से ई नेट इज इक्वल टू, ये अब इसका क्या कर दो, स्क्वायर खोल दो ऊपर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर प्लस के 2xl, ऐसे माइनस करके देखो ये इसका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और एल स्क्वायर तो दोनों प्लस के होंगे, तो ये तो माइनस के कारण माइनस के बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, और ये माइनस का बनता 2xl, तो ये बाहर माइनस के कारण प्लस हो जाएगा, प्लस के 2xl। अरे बच्चों बात समझ में आई है, एक्स स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मर गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर मर गया, क्या आ गया हमारे पास, अच्छा के क्यू भी तो था बच्चों, क्या था के क्यू भी तो था, चलो कोई बात नहीं, के क्यू को हमने कहाँ लिख दिया, नहीं के क्यू इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आ पाएगा, के क्यू को यहीं लिखना पड़ेगा, के क्यू, ठीक है। यहाँ भी पुट करो के क्यू की वैल्यू पुट, के क्यू ये आ गया के क्यू, 2xl कितना हो गया 4xl, तो ये हो गया अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों एक बात देखो, ये एल जो डिस्टेंस थी हमने पहले ही कहा था कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत कम है, बहुत छोटी डिस्टेंस है ये एल। अब एल बहुत छोटी है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स क्या है बहुत बड़ी है, और ये एल क्या है बहुत छोटी है। अब तुम ये सोचो, यदि हम मान लिया हमारे पास किसी डिस्टेंस की वैल्यू यदि इतनी है, ये एक 2 3 5, कोई डिस्टेंस इतनी बड़ी है, उसमें से हम कितना माइनस कर दें, 0.1 माइनस कर दें यदि क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस कर रहे हैं, और वैसे भी ये स्क्वायर होने के बाद एल का स्क्वायर यदि हो गया तो एल के स्क्वायर होने के बाद ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी। पहले से 2l क्या है बहुत छोटी है, और उसका भी हमने क्या कर दिया एल का स्क्वायर कर दिया, ये और छोटी बन जाएगी। अब ये मत सोचें कि सर एल स्क्वायर करके तो बड़ी होनी चाहिए, अरे बड़ी, चलो इसको भी बता देते हैं यार, ऐसे नहीं मानोगे तुम। देखो हमारे पास 0.11 है, 0.11 0.11 मान लिया, ये डिस्टेंस हमारे 0.11 है, ठीक। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम सॉरी इसका स्क्वायर करते हैं, बहुत छोटी है भाई 0.11 है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, नहीं इतना भी नहीं आएगा, 0.0 ये वैल्यू आएगी। अरे यार ये तो और भी ज़्यादा, अभी तक तो फिर भी ठीक थी, लेकिन अब स्क्वायर के बाद अब तो क्या हो गई है, देखो पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद कितने 4, और पॉइंट के बाद क्या है 1, पॉइंट के बाद क्या है 0। बात समझ में आ रही है, यानी कि ये तो और भी छोटी संख्या आ गई। जितनी छोटी संख्या का क्या करोगे, यानी कि पॉइंट में यदि आपके पास कोई भी नंबर है, बहुत छोटी संख्या है, स्क्वायर करने पर और छोटी हो जाती है, स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगी और छोटी हो जाएगी। बहुत छोटी डिस्टेंस होने के कारण हम क्या कर देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। एल इज मच 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 लेस देन, क्या हो जाएगा इसे, एल स्क्वायर इज मच मच देन एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में, इसलिए क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे इसको, किसको, एल को, एक्स को मत इग्नोर कर देना, एक्स तो बहुत बड़ी, देखो एक्स तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है। आई बात समझ में, चलो अब यहाँ पे देखो ऊपर क्या है 4 है, इसको हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं 2QL है ना, 2QL, इसके बाद कितना बचा, फिर 2 बचेगा, K बचेगा और X बचेगा। देखो बताते हैं अभी हमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। अब आ जाओ, देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, 4 के बाद ये क्या K Q, K है Q है, उसके बाद ये तो X भी है हमारे पास और L भी है हमारे पास। चलो अपॉन में आ जाओ, इसको हमने क्या कर दिया, एल स्क्वायर को इग्नोर कर दिया, फिर ये स्क्वायर, लेकिन एक्स के ऊपर तो एक्स स्क्वायर के ऊपर तो स्क्वायर है, एक्स की पावर कितनी आ गई बच्चों 4 आ गई, इसकी एक पावर से पावर कट गई, कितनी बच गई 3 बच गई।
अब कितना आ गया हमारे, देखो ये 2QL, कुछ याद आया हमारे पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता था, P = 2QL, इसलिए हमने इसको ऐसे किया था। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, किसकी वैल्यू, 2QL की जगह क्या लिखेंगे P, और इसकी जगह क्या लिखेंगे इंटू 2K अपॉन में क्या आ जाएगा x3। अब इसको सही फॉर्म में लिख दो, ई नेट, ठीक, = कितना आ जाएगा 2KP अपॉन x3। ये आ गई आपकी ऑन द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात समझ में आ गई, एक्सिस पे आई ये वैल्यू, ई नेट एट एक्सिस। तो बच्चों बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छी तरह समझ लें, इसको कर लें अच्छी तरह से। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो हम लेके आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और कहां पर, एट इक्वेटोरियल पॉइंट पर। ठीक है, आज क्या है, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, उस दिन रहेगा ऑन द इक्वेटोरियल ऑफ डाइपोल, इक्वेटोरियल पर। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और बच्चों यदि आप, यानी कि मेरी पढ़ाई अगर आपको समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।